हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका सभी का अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके लिए सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि मास्टर क्लास चलती है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपके सामने जो लाइन लिखी है जरा इसे पढ़ेंगे कि इसमें लिखा है एक चाइल्ड, एक बच्चा, एक टीचर, एक बुक, एक पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि पूरा वर्ल्ड चेंज करने के लिए हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? एजुकेशन की। ये हमारा मलाला यूसुफजई का लिखा हुआ है और ये आपके पता ही है कि ये फेमस क्यों है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए। अभी चलिए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के तरफ जो कि हमारे रिलेटेड है मुगल साम्राज्य से। और आज हम उसमें बात करेंगे अकबर की, अकबर के 9 रत्न की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के 9 रत्नों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रही है ट्रिक तब टफ MFH। ठीक है, ये यहाँ पे बी की जगह क्या है, एफ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बीरबल है, तानसेन है, मानसिंह है, फैजी है, हकीम हुकुम, मुल्लादो प्याजा, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल, ये 9 क्या है, 9 रत्न है। और एफ से 2 बार बनता है, एक तो बनता है हमारा फैजी और दूसरा बनता है हमारा जो कि फकीर अजीउद्दीन है। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरह से रिलेट करते हैं। ये है हमारा पहला तानसेन। तानसेन जो है वो अकबर के जो सभा में थे वो गायक थे और ये इतने अच्छे गायक थे, इन्होंने अकबर को इतना प्रभावित किया हुआ था कि उन्होंने इन्हें अपने नवरत्न में शामिल कर लिया था। और ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे और इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था और इनका जो कब्र थी वो भी इनकी ग्वालियर में ही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अबुल फजल पे। अबुल फजल को जैसा कि आप जानते होंगे ये राइटर थे और इन्होंने अकबर के लिए आईने अकबरी और अकबरनामा इन्होंने ही लिखी है, आईने अकबरी इन्होंने ही लिखी है। तो इसीलिए ये फेमस थे इसे, और ये अकबर के बहुत करीबी भी थे, इसीलिए इन्होंने अकबर को अबुल फजल को अपने नवरत्न में रखा था। अब बीरबल की बात करते हैं। बीरबल के किस्से आपने सुने ही होंगे, बचपन से आप बीरबल के, अकबर के किस्से सुनते आ रहे हैं। बीरबल इतना चतुर इंसान थे कि वो चुटकियों में किसी भी समस्या को सॉल्व कर दिया करते थे। तो ये क्या थे, अकबर के मुख्य सलाहकारों में से बहुत खास सलाहकार थे, इसीलिए इन्हें नवरत्न में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हम टोडरमल की। टोडरमल के बारे में जैसा कि जानते होंगे, वित्त मंत्री होते हैं जो लेखा जोखा करते हैं। तो वहाँ पे भी अकबर के टाइम पे, अकबर के काल में ये वहाँ का वित्तीय मामलों की देखरेख किया करते थे। और जो फर्स्ट लेखा जोखा मापन प्रणाली थी विश्व की, वो इन्होंने ही तैयार की थी। और टोडरमल के नाम पे एक शिक्षण संस्थान है, भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जो कि यूपी में है। ओनली एक ही ऐसा संस्थान है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना की। ठीक है, खाने खाना की बात करें, ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे और ये जो थे एक कवि थे। ठीक है, तो इसीलिए ये फेमस थे और अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फैजी की। फैजी जो अब्दुल फजल हैं, उन्हीं के भाई थे और इन्होंने लीलावती नामक करके पुस्तक भी लिखी है और ये फारसी में कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये फेमस थे और ये अकबर के करीब थे। उसके बाद हम बात करें मुल्लादो प्याजा या फिर फकीर अजीउद्दीन की, तो ये दोनों ही इसके सलाहकार थे और ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों इसके सलाहकार थे और ये भी नवरत्न में शामिल थे। हाकिम हुकुम की बात करें तो ये हमाम की गिनतियां किया करते थे, जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल थे और ये सलाहकारों में भी एक थे। तो यहाँ से आपको इनके नवरत्न के बारे में मतलब याद हो गया होगा। तो आप एक बार फिर से रिवाइज करें। तानसेन, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और फैजी। उसके बाद है मुल्लादो प्याजा, अजीउद्दीन और हाकिम हुकुम। सीक्वेंस भी आपको याद है, इनके बारे में डिटेल भी आपको याद हो गई है और इनके नाम भी आपको याद हो गए हैं। तो अब जो अकबर के नवरत्न से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुगल साम्राज्य के शासक।
मुगल काल के शासक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रिक दी गई है, बाहों में आजा शाही आम। ठीक है, तो यहाँ पे बा से है, बा से बाबर, हो से हुमायूं, मैं से, ठीक है, मैं से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो मैं को यहाँ पे इनविजिबल रखा गया है। ठीक है, और आ से है हमारा अकबर, जा से है जहांगीर, शाही से शाहजहां है, आ से है हमारा औरंगजेब। जिनका टाइम पीरियड भी आपको दिया गया है, इनके डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है। बा से बाबर, हो से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां और आ से औरंगजेब। सभी के आप जानते होंगे, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इसी तरह से इनका सीक्वेंस था और पूरा मुगल साम्राज्य इस तरह से दिखाया जाता है। अब इनके हम बात करेंगे इनके मकबरे के बारे में। ठीक है, तो इनके मकबरे के लिए भी आपके पास में ट्रिक है, भास जा यानी कि बाहों में आजा शाही आम, यही हमारा क्या है सीक्वेंस है। और इनके मकबरों का सीक्वेंस क्या है, कादी सिलरा बाद। तो यहाँ का से है काबुल, यानी कि बाबर का हो गया काबुल में, हुमायूं का हो गया अकबर दिल्ली में, अकबर का हो गया सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का है औरंगाबाद में। औरंगजेब का तो याद ही हो जाएगा, औरंगा से रिलेट करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर ने जिन प्रथाओं के करों को समाप्त किया है, तो उसके लिए ट्रिक है आपके पास में तीज दास। ती से है हमारा तीर्थ कर, यानी कि तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था वो इसने समाप्त कर दिया था। जा से है हमारा जजिया कर, दास से है हमारा दास प्रथा कर। जो ये तीनों इम्पोर्टेंट करों के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये हमारे किसने खत्म किए थे, अकबर ने खत्म किए थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दें। 5-10 मिनट की वीडियो है, इससे आपको याद हो जाएगा। इसकी PDF नहीं मिलती है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।